नमस्कार साथियों, एसएससी हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखो, जो भी अपडेट चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे क्या मिलेंगे, इसकी पीडीएफ और इसके जो टेस्ट हैं वो भी वहां पे मिल जाएंगे। टेस्ट आप वहां से दे सकते हो। टेलीग्राम चैनल है @SSCHUB हब 7, इस नाम से आप सर्च कर लेना या फिर सर्च कर लेना SSC हब HUB। ऐसे ही आप सर्च कर लोगे, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। सारी अपडेट वहीं पे मिलती हैं। अब देखिए, आज हम करेंगे 15 नवंबर 2023 का शिफ्ट 2 का कंप्यूटर की सीरीज चल रही है 10/10 सीरीज, इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टारगेट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2026 में हमको ज्वाइनिंग चाहिए। तो शिफ्ट 2 15 नवंबर 2023। ये देखिए, ये आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन किसका, 15 नवंबर की शिफ्ट का। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, MS एक्सेल 365 में रिक्त सेल की संख्या गिनने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये है MS एक्सेल की सीट। अभी क्या पूछना चाह रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये MS एक्सेल की सीट है। रिक्त संख्या का मतलब है, मान लो यहाँ पे इस सेल में लिखा हुआ है 2, इसमें 3, इसमें 5। अब ये पूछना चाह रहा है कि इस जो स्प्रेडशीट है इसमें कितने फंक्शन खाली हैं, तो इसके लिए किस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे हम। तो इसका राइट आंसर है काउंट ब्लैंक का उपयोग करेंगे। काउंट ब्लैंक का उपयोग कैसे करेंगे, लिख देंगे काउंट ब्लैंक और यहाँ से रेंज लिख देंगे। हमको मान लो A1 से लेकर और यहाँ तक A10 तक चाहिए। A10 तक कितने यहाँ पे खाली हैं वो हमें गिन के बता दो। तो यहाँ पे गिन के बता देगा कि कितने यहाँ पे जो सेल हैं वो खाली हैं। तो इस प्रकार से काउंट ब्लैंक वाला काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ल्ड वाइड वेब पर एक एड्रेस है जिसका उपयोग विशिष्ट पेज रिसोर्स के एक्सेस के लिए किया जाता है, जो किसी रिसोर्स के लिए विशिष्ट पाथ होता है। अब मैं आपको बता दूं ये क्या पूछना चाह रहा है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है www, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि www का फुल फॉर्म क्या है। www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। www पे जो भी यहाँ पे आप कोई भी ब्राउजर सर्च करते हो, कोई भी साइट सर्च करते हो, ब्राउजर पे जाके आपने सर्च किया sschub.com, तो वहां पे क्या होगा, sschub.com जैसे आपने सर्च किया तो ब्राउजर में सबसे पहले वहां पे लगा जाता है https:/:: के बाद // यहाँ पे SSCHUB.com ऐसे करके लगा जाता है। तो ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक विशिष्ट URL होता है। इसे क्या बोलते हैं, URL। तो इसका राइट आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका आंसर है D, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर क्या होता है, URL होता है। तो URL से ही हम किसी भी वेब एड्रेस पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस डॉक्यूमेंट सेटिंग को MS वर्ड के पेज लेआउट टैब में बदला जा सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो यहाँ पे MS वर्ड 365 के बारे में पूछ रहा है कि जो ये सेटिंग है MS वर्ड की, जो पेज लेआउट टैब से बदला जा सकता है। अब ये पूछना क्या चाह रहा है, ये आपके सामने है MS वर्ड। ये लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है भाई, जिसको कंप्यूटर का थोड़ा कम ज्ञान है तो उसको थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन तभी करके समझाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले होगी फाइल, MS वर्ड खोलने पर फाइल के बाद में होम के बाद में इंसर्ट टैब के बाद में पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब, ऐसे करके ये सारी टैब्स होती हैं। अब ये पूछना चाह रहा है कि पेज लेआउट टैब में इनमें से कौन सा फंक्शन है, यानी कौन सा फंक्शन काम करता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मार्जिन। जो मार्जिन होता है, जो पेज का मार्जिन होता है वो कहाँ पे होता है, पेज लेआउट टैब में। अब ये देखिए चेंज स्टाइल, जो चेंज स्टाइल टैब है वो होम टैब में है। स्पेलिंग एंड ग्रामर ये थोड़ा याद नहीं आ रहा है कहाँ पे है। और जो मैक्रोज हैं वो फाइल में है। जब फाइल में आप सेव करते हो तो वहां पे मैक्रोज होते हैं, जबकि पेज लेआउट टैब में ये मार्जिन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में रो की ऊंचाई को ऑटो फिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ये क्या पूछना चाह रहा है, तो यहाँ पे आपको बता दूं, ये आपके सामने है MS एक्सेल ब्लैंक पेज लेता हूं। अभी देखिए ब्लैंक पेज आपके सामने आ चुका है।
और पेंसिल सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपके सामने है MS एक्सेल। अब देखिए यहाँ पे यह है आपका स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट बोलते हैं MS एक्सेल में। जो यहाँ पे बॉक्स बने होते हैं ये होती हैं सेल, और जो खड़े वाले होते हैं स्तंभ, और पड़ी हुई क्या आती हैं, पंक्तियां होती हैं। अब यह पूछ रहा है रो की जो हाइट है उसको ऑटो फिट करने के लिए। अब ये सेल है, इस सेल में इस रो की हाइट थोड़ी छोटी है, इसमें थोड़ी बड़ी है। ये सेल में ये रो की हाइट थोड़ी छोटी है। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो राइट क्लिक है उसको डबल क्लिक करने पर क्या होता है, जो पेज की जो रो है उसकी ऊंचाई ऑटो फिट हो जाती है। जो रो हेडर्स के बीच में सीमा पर डबल क्लिक करेंगे तो कंटेंट को यहाँ पे फिट हो जाएगा, जो स्वचालित जो उनकी ऊंचाई है वो सब कुछ। तो यहाँ पर वापस से करते हैं। हाँ देखिए, तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा यहाँ पे डी। तो क्या है इसमें, रो हेडर्स के बीच की सीमा पर डबल क्लिक करने पर रो की ऊंचाई स्वतः ही एडजस्ट हो जाती है। स्वतः एडजस्ट का मतलब ऑटो फिट हो जाती है। मान लो यहाँ पे आपने, ये आपकी रोज है, यहाँ पे आपने कुछ लिख दिया और यहाँ पे ये कट रहा है, दिख नहीं रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ये रो यहाँ से बढ़कर यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि ये पूरा दिखने लग जाएगा। रो यहाँ पे स्वचालित हो जाएगी, यानी ऑटो फिट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में टेक्स्ट को संपादित यानी एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। देखो टेक्स्ट एडिट किस किस प्रकार से होता है वो आपको यहाँ पे बताना है कि टेक्स्ट का एडिट निम्न में से किस प्रकार किया जा सकता है। ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, मैं आपको ऑप्शंस यहाँ पे लिखा देता हूं। बोल्ड, इटैलिक, बी ऑप्शन है फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल, सी ऑप्शन है इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट करना, और जो यहाँ पे डी ऑप्शन है फॉन्ट कलर बदलना, फॉन्ट कलर बदलना। अब देखिए जब भी हम कोई टेक्स्ट को एडिट करते हैं तो उसमें क्या क्या करते हैं, उसको हम बोल्ड करते हैं, उसको हम इटैलिक करते हैं। ध्यान रखिए इस बात को, यदि हम टेक्स्ट को यहाँ पे एडिट करेंगे तो बोल्ड भी करेंगे, इटैलिक भी करेंगे, फॉन्ट का स्टाइल भी बदलेंगे। देखो टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक करना का मतलब क्या है, यहाँ पे MS वर्ड लिखा हुआ है, बोल्ड करना मतलब इसको गहरा डार्क कर देना, मोटा मोटा दिखने लग जाएगा। इटैलिक करने का मतलब है ये तिरछा होने लग जाएगा जो वर्ड लिखा हुआ है। और टेक्स्ट या फॉन्ट का कलर बदलना, यहाँ पे ब्लैक कलर में वर्ड लिखा हुआ है, यदि इसका कलर चेंज कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, टेक्स्ट एडिट हो जाएगा। लेकिन ये जो टेक्स्ट को यहाँ पे कौन सी लेफ्ट अलाइनमेंट में लगाना, ये इसका राइट आंसर नहीं है। मतलब इस पर्सन का तो राइट आंसर यही है, लेकिन जब टेक्स्ट को एडिट किया जाता है तो उसमें अलाइनमेंट का कोई काम नहीं होता है। अलाइनमेंट का मतलब है वर्ड में कोई चेंज नहीं होगा, वर्ड यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देगा, ये होता है, यहाँ से उठा के यहाँ रख देगा, मतलब एडिट तो किया ही नहीं, इधर से उधर कर दिया है बस। तो इसका मतलब है टेक्स्ट को जो अलाइनमेंट को लेफ्ट किया है वो इसका राइट आंसर है, इससे टेक्स्ट एडिट नहीं होता है। एक्सट्रीमली सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं खुद फाइल को चेक करूंगा, फिर उसके बाद यहाँ पे देखूंगा कि हाँ भाई कोई टाइपिंग एरर तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो इसका राइट आंसर है, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, Ctrl+P। किसी को भी प्रिंट करने के लिए जो विंडोज में है, जो MS एक्सेल में है, इसमें सब में जो शॉर्टकट की है Ctrl+P है, Ctrl+P। ये क्या है, प्रिंट करने की शॉर्टकट की है। अब ये पूछना चाह रहा है कि जो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि किस टैब में प्रिंट आता है। अब यहाँ पे जो MS वर्ड है, यहाँ पे सबसे पहले है फाइल, फाइल के बाद में होम, होम के बाद में इंसर्ट, पेज लेआउट, पेज लेआउट बाद रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारी की सारी टैब्स होती हैं ऐसे करके। सबसे पहली टैब है फाइल टैब। जब भी आप फाइल टैब पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक लिस्ट खुल जाती है। लिस्ट खुलने के बाद ऊपर ऊपर होता है ओपन, ओपन के बाद होता है न्यू, न्यू के बाद यहाँ पे होता है सेव, सेव एज, सेव एज के बाद नीचे यहाँ पे होता है प्रिंट, प्रिंट के बाद होता है हेल्प और एग्जिट, ऐसे सारे ऑप्शंस होते हैं। तो फाइल टैब में ही क्या होता है, जो प्रिंट का ऑप्शन होता है वो होता है। तो इसका राइट आंसर होगा फाइल टैब में ही प्रिंट का ऑप्शन होता है, ये यहाँ पे लिखा रखा है। आपको कंप्यूटर को समझना है, रटना नहीं है। यदि आप रटोगे तो आप यहाँ से 10 में से कुछ ही क्वेश्चन कर पाओगे, सारे के सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए
MS वर्ड 365 में टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए कौन सा विकल्प नोट यूज आता है, यानी कौन सा विकल्प यूज है इसका, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये देखिए, ये टाइपिस्ट में इस फाइल ने पूरा एरर कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे नोट नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए कौन सा यहाँ पे अलाइनमेंट काम आता है। तो टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए लेफ्ट अलाइनमेंट ही काम आता है। ये जो नोट है यहाँ पे नोट नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इस जो PDF दे रहा हूं मैं आपको, इसको बिल्कुल सही करवा के वहां पे अपलोड करवा दूंगा, एडिट करवा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो MS वर्ड है उसमें नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो कौन सी शॉर्टकट की उपयोग करेंगे, तो जो इसका राइट आंसर है वो है कंट्रोल N। कंट्रोल N के द्वारा नई जो यहाँ पे विंडो या नई जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओपन करना है वो किसके द्वारा करेंगे, कंट्रोल N के द्वारा। अब जो ये ऑप्शन है उनको बता देता हूँ। कंट्रोल S है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। किसी भी फाइल को सेव करना हो तो कंट्रोल S। कंट्रोल P के द्वारा किया जाता है प्रिंट, किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P का उपयोग किया जाता है। और कंट्रोल Y है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, रीडू का उपयोग किया जाता है। और एक होता है अंडू, ये है अंडू। अंडू में क्या होता है, कंट्रोल प्लस Z के द्वारा अंडू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel 365 में किसी फंक्शन का उपयोग सेल से टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये देखिए, जो ये क्वेश्चन है इसमें जो सेल को जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है उनको जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो जो इसका राइट आंसर है वो यहाँ पे होगा कनकेट नेट। जो कनकेट नेट है उसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, जो सेल है यहाँ पे जो MS Excel उसमें स्प्रेडशीट है, उन सभी स्प्रेडशीटों की जो सेल है उनको टेक्स्ट की स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, ना कि नंबर्स को जोड़ने के लिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ये है MS Excel, इसमें जब सेल के अंदर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी करके, और जब यहाँ पे ऐड किया जाता है तो ये नंबर्स जुड़ते हैं, ऐड करने पर नंबर्स जुड़ते हैं। जबकि यहाँ पे सेल के टेक्स्ट को स्ट्रिंग करने के लिए कंकैटनेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल लिखते समय सब्जेक्ट फील्ड में क्या लिखा जाता है, बताइए इसका राइट आंसर। देखिए, जब भी हम किसी को कुछ ईमेल लिखते हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का हिंदी अर्थ है विषय, यानी उसके विषय में क्या लिखा जाता है, मुख्य विषय लिखा जाता है। जैसे किसी को ईमेल कर रहे हैं कि मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता, मैं बहुत बीमार हूं, तो उसका जो मुख्य सब्जेक्ट है वो है बीमारी, छुट्टी के लिए बीमारी, बीमारी के लिए छुट्टी। तो इसका है ईमेल मैसेज का मुख्य विषय। मुख्य विषय के लिए क्या सब्जेक्ट में फील्ड किया जाता है, मुख्य विषय फील्ड किया जाता है। तो जो आज का हमारा यहाँ था वो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है हमने सेट। तो हमारे जो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।